हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 21 जैन 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है आपका सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है हाउ मैनी 1/3 आर देयर इन 72। तो यहाँ पे बेसिकली 1/3 ऑफ एक्स आपको निकालने को बोला है। तो ये हो जाएगा कितना, 1/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 72 आपको दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 216, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है विच रिवर इज नोन एज येलो रिवर। तो ये है आपका हुयांगहू। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, राइट एंगल एट सी। तो ये हो गया ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो ये हो गया आपका कोई डी पॉइंट, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ए की वैल्यू आपको 55 दे रखी है, तो ए सी डी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए सी डी प्लस 90 डिग्री, जो कि ये वाला एंगल है, प्लस 55 कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू हमें दे रखी है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन टोटल 180। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए सी डी प्लस ये हो गया 145 इज इक्वल टू 180, और इसको उस तरफ ले जाइए तो एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 35, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है आपसे हु वाज द हेड इन हाउस कमिटी दैट इंक्वायर्ड इनटू सेक्सुअल हैरेसमेंट केस अगेंस्ट सीजीआई इन 2019। तो ये थे आपके जस्टिस SA बोबड़े। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 200 इज। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ओके, ग्रेटेस्ट आपका ये वाला भी एक प्राइम नंबर है, आपका ये भी प्राइम नंबर है, आपका ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर, चारों ही प्राइम नंबर्स हैं, पर ग्रेटेस्ट हमसे पूछा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 219। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 भी हैव, एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, ये दे रखा है 12, 2, 12, 36, 80, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया क्या, +10, ये हो गया +24, यहाँ पे हो जाएगा 44, यानी कि यहाँ पे +14 किया गया है, यहाँ पे +20 किया गया है। कोई और पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी 6 का एडिशन है, तो अगर हम यहाँ पे 6 का एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हमें +26 करना पड़ेगा। 44 + 26 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 70, और अगर हम 80 में 70 ऐड करते हैं तब हमारे पास 150 आंसर आता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये है आपका मर्करी। मर्करी इज ऑल्सो ओनली मेटल मेटल विच इज ऑल्सो लिक्विड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 भी हैव, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टर। तो एस्टर की अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो वो होती है COO, ठीक है। तो यहाँ पे COOH तो नहीं होगा क्योंकि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है शायद, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है। CHO इज ईथर ग्रुप, इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये आपको कह रहा है कि हरिया बाउल ओके, pronunciation I don't know, तो is a folk dance associated with which Indian state। तो ये है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, which mosque believed to be first
वन टू बी बिल्ट इन इंडिया इज सिचुएटेड नियर कुतुब मीनार। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका कुवत उल इस्लाम मॉस्क, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 12th एंड ये कह रहा है अ सर्टेन डिस्टेंस डी इज कवर्ड बाय अ साइक्लिस्ट एट अ सर्टेन स्पीड, इफ अ जॉगर कवर्स हाफ डिस्टेंस इन डबल द टाइम देन द रेशियो ऑफ द स्पीड इज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले साइक्लिस्ट की स्पीड निकाल लेते तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, और वहीं पर दूसरे वाले का क्या है, डिस्टेंस हाफ है यानी कि d/2 हो गया, एंड टाइम जो है वो ट्वाइस है तो ये हो जाएगा इंटू 2/2t। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, d और d कैंसिल कर दीजिए, t और t कैंसिल कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आइए, ये हो जाएगा आपका 4:1। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 13, Mahesh and Harish have invested rupees 20,000 and rupees 30,000 respectively in a business. After 3 months, Harish withdrew 5,000 from his investment. What is the ratio which they divide the profit will be? In which they will divide the profit will be. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉफिट जो होगा वो होगा पहले तो 20,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 30,000 इंटू 3, जो कि उसने 3 महीने के लिए रखा था। उसके बाद उसने क्या किया था, 5 जो है अमाउंट निकाल लिया था, तो बचा हुआ कितना हुआ, वो हो गया 25,000, और ये उसने 9 मंथ्स के लिए रखा था। अब इसका टोटल क्या होगा, अगर हम 0 को कैंसिल आउट कर दें, 4 टाइम्स 0 नहीं, 4 वाला 0 नहीं होगा, एक 0 यहाँ रहेगा। ठीक है, एक मिनट, ऐसे हम कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 3 0 यहाँ कट जाएंगे, 3 यहाँ और 3 यहाँ, राइट। और कुछ कैंसिल हो सकता है, यहाँ से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 6 कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये 5 कैंसिल हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हाउ आई एम डूइंग दिस। नेक्स्ट हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, नेक्स्ट हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 4 यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 15, और ये हो जाएगा आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 21। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है आपसे कि रामा कैन डू अ टास्क इन 20 days एंड कृष्णा कैन डू इट इन 30 days। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक मिनट, राम जो है वो 20 दिन में कर लेता है, कृष्णा जो है वो यहाँ पे 30 days में कर लेता है। देन द टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट द टास्क टुगेदर, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। राम की एफिशिएंसी हो गई 3, कृष्णा की एफिशिएंसी हो गई 2, टोटल यूनिट का काम कितना है 60, दोनों की एफिशिएंसी टुगेदर कितनी हो गई 5, यानी कि ये दोनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है आपसे P इज इक्वल टू AMR, Q इज इक्वल टू BM2R, वेयर ABMR आर ऑड प्राइम नंबर्स, फाइंड द HCF ऑफ P एंड Q। तो देखिए इस केस में क्या होता है ना कि HCF में आपको इनमें से कॉमन जो हैं वो लेने पड़ते हैं। तो P में से आपको MR और यहाँ पे भी MR जो है कॉमन दिख रहा है, तो इनका HCF जो है वो MR हो जाएगा। अगर क्वेश्चन होता है LCM का तो आप क्या करते हैं, इन सबको ही ले लेते। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा A M R B एंड 2, ये इसका LCM हो जाता अगर LCM पूछा जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये आपसे कह रहा है कि सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 100 दिख रहा है, यहाँ आपको 64 दिख रहा है, यहाँ 36 दिख रहा है। कुछ अगर आप पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं तो ये स्क्वायर्स का पैटर्न है बेसिकली। तो ये हो गया कितना 10 स्क्वायर, ये हो गया 8 स्क्वायर, ये हो गया 6 स्क्वायर, विच इज़ -2 की सीरीज यहाँ चल रही है। तो यहाँ पे -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, और आंसर हो जाएगा आपके पास 16, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 17, which satellite was launched by ISRO in 2018 to boost आर्म फोर्सेस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़? तो ये है आपका GSAT-7A, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दीज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या दे रखा है, x1 x2 x3 की वैल्यू दे रखी है, y1 y2 और y3 की वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आप करेंगे हाफ ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 माइनस y2 करना पड़ेगा आपको, राइट। फॉर्मूला क्या था, एक मिनट, फॉर्मूला है हमारे पास x1 y2 माइनस y3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ, और x1 हमारे पास क्या है, ये हो गया a, और यहाँ हो जाएगा y2 क्या है हमारे पास b माइनस सी, और यहाँ पर आपके पास y3 क्या है, ये है आपके पास c, तो ये माइनस सी हो जाएगा। प्लस करेंगे आप यहाँ पे x2 विच इज़ a, और यहाँ पे y3 माइनस y1 विच इज़ c माइनस b माइनस c, ये हो जाएगा। फिर आपको अगेन प्लस करना पड़ेगा, और माइनस का a होगा क्योंकि यहाँ पे जो x3 है वो माइनस है, तो यह माइनस a, और ये हो जाएगा आपके पास b प्लस सी माइनस बी प्लस सी, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास हाफ ऑफ b माइनस 2c, और ये हो जाएगा प्लस a माइनस b, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2c मतलब a और 2c। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ऊपर लिख देती हूँ मैं, हाफ ऑफ माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू हो गई आपके पास माइनस 2ac। ओके, सिंस एरिया माइनस में नहीं हो, एक मिनट, माइनस, ओके, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2ac, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, ये है आपका 9 क्यूब, ये है आपका 7 क्यूब, ये है आपका 16 का स्क्वायर, और ये है आपका 8 क्यूब, तो ये आपका डिफरेंट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन इकोनॉमी इज अ, तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, विच यूनाइटेड नेशन बॉडी डायरेक्टली डील्स विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये है आपका UNFPA, दैट इज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ 1350 इज, तो इसको पहले हम रूट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से आप बाहर निकालना शुरू कीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, एंड ये हो जाएगा अगेन एक 3 अंदर है और एक 2 अंदर है, तो ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा 15 रूट 6, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है आपसे हु स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ अल हिलाल अ न्यूज़पेपर फॉर प्रोपगेटिंग नेशनलिज्म, तो ये है आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, सडन को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो ग्रोथ को हम कैसे कोड करेंगे, तो एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू होती है 19, ये हो गया 21, ये हो गया 4, 5 एंड 14। ठीक है, तो -1 की सीरीज़ अगर हम यहाँ पे कर दें तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा, अच्छा नहीं, -1 + 1 हो रहा है, ये 22 है, ये 3 है, ये 5 है, 4 एंड 15, तो -1 + 1 की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, तो g+1 क्या, g-1 क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास f, यानी कि एक ऑप्शन आपका हट गया। देन r+1 क्या होगा, s होगा, तो सब में ही s है, n भी है, x भी है, यहाँ तक सब में कॉमन है, तो हमें यहाँ पे सेकेंड लास्ट पता करना है। ओके, तो सेकेंड लास्ट हमारा क्या है, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस करना होगा, t-1 कितना होता है, s होता है, ये एक ऑप्शन हट गया। देन हम अगर h
+1 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, I हो जाएगा, और ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है आपका, बालाजी इन्वेस्टेड 1/7 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट एट 4%, 1/5 at 5% and rest of 6% for 1 year. He received total interest of 730. What is the total sum invested? तो अगर हम यहाँ पे उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको x मान लेते हैं, तो जो 1/7 ऑफ हिज टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 4% के इंटरेस्ट पे दी है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस, फिर उसने हाफ जो है वो 5% के इंटरेस्ट पे दी गई है, एक्स भी आएगा साथ में, हाँ, इनटू ये, एंड फिर अगर हम यहाँ पे देखिए प्लस और इसमें रेस्ट पूछा है उसने, तो ये हो जाएगा x माइनस x/7 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x/2, x/2, और ये उसने कितना 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दी है। ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू उसने 730 दी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि उस तरफ जगह नहीं है। राइट, अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 4x/700 और ये हो गया आपके पास 5x/200 और ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो गया आपके पास x माइनस, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 14 का, एंड ये हो जाएगा कितना 2 and 7 9 और इसमें से 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 5x डिवाइडेड बाय 14 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 6/100। इसकी वैल्यू आपको 730 दे रखी है। अब इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1400 का एलसीएम 0 0, ये हो जाएगा आपके पास 43x प्लस ये हो जाएगा आपके पास 30x इज इक्वल टू 730, और इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जानी चाहिए, ये हो जाएगी आपके पास 730 इंटू 1400 डिवाइडेड बाय 73 विच इज़ इक्वल टू 14,000। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये कह रहा है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी, तो ये है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहा है अ डीलर बाइज 20 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एट 1200 rupees per quintal. He spent 10,000 on transportation and storage. He sells wheat at 13 per kg. Then profit percentage of the dealer is, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा 200 क्विंटल पर, तो सीपी अगर हम बात करें ये हो जाएगा 1200 इंटू 200 जो कि पर क्विंटल का रेट था, एंड ये उसने ऐड ऑन किया है 10,000 ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज के ऊपर, तो टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा उसके पास 2,40,000 प्लस 10,000 विच इज़ 2,50,000 उसका कॉस्ट प्राइस आ गया है 2,50,000। हाँ, अब ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बोलें कि कॉस्ट प्राइस पर केजी वीट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी ऑफ 1 kg कितना हो गया, ये हो जाएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 200 जो कि क्विंटल्स थे, और क्विंटल में कितने होते हैं 100 kg होते हैं, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा उसके पास कितना 12.5, यानी कि पर केजी उसका कॉस्ट जो है वो 12.5 रहा है, पर वो बेच कितने पर आया 13 पर, तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 0.5 का। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना 12.5 इंटू 100, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया, ये कैंसिल आउट, ये गया कितना 1 टाइम, ये जाएगा आपके पास 25 टाइम्स, और ये गया आपके पास 4, यानी कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 4% का है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये कह रहा है भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू स्मोक बॉम्ब्स एट दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, व्हाट वर दे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, तो वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहा है द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y² इज। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x, राइट, 8y, ओके 8y, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास नहीं एक्स वाई रहेगा ना, हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3xy और ये हो जाएगा आपके पास 24y²। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 8y और ये हो जाएगा आपके पास 3y कॉमन एंड ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 8y। तो आपके पास कौन से फैक्टर्स हो गए, x प्लस 3y का एक फैक्टर हो गया और एक हो जाएगा x प्लस 8y का। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कौन सा, थर्ड करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। Next is question number 31. Assuming P and Q are arithmetic operations, if 24P, 12Q and 13 is 15, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले पता करना है, तो 24P, 12Q एंड 13 हमें दे रखा है इज इक्वल टू 15। तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें और इसको प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हो गया कितना, 2 + 13 इज इक्वल टू 15। क्या ये चीज़ इस पर भी सेटिस्फाई कर रही है, तो Q हमारा क्या है, +16 + 56 डिवाइडेड बाय 14 और ये हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास 20। तो यानी कि P जो है वो हमारा डिवाइड है, Q जो है वो हमारा एडिशन है। ठीक है, तो ये हो गया 87 डिवाइडेड बाय 29 + 27, 22। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + 22 विच इज़ इक्वल टू 25। तो आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. इफ अ tangent टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट P meets the circle at A with AP is equal to 15 centimeter, then the radius of the circle is 8 centimeter. Find the distance of P from the center of circle. तो अगर हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं और हमें क्या बोल रखा है कि tangent जो है वो आपकी वैल्यू दे रखी है कुछ इस तरीके से, ये 15 है एंड ये बोल रहा है आपके पास 8 है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ याद है कि ट्रिपलेट किसका बनता है, ये अगर परपेंडिकुलर रहता है हमारा, मतलब टेंजेंट जो है वो रेडियस से हमेशा ही परपेंडिकुलर रहती है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो अगर आपको याद है 8, 15 और 17 का जो है ट्रिपलेट बनता है, तो ये आप मतलब जो डिस्टेंस है उसको 17 डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, वरना आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, जो कि रहेगा क्या, तो ये रहेगा आपका हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट स्क्वायर को हटा के रूट लगा दिया डायरेक्ट मैंने, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी कितनी, 64 प्लस 225 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 289, और रूट ऑफ 289 इज 17, इसीलिए हमारा 17 डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये कह रहा है who established Shera A. Adil, a exclusive market in Delhi for manufactured and export goods to be sold at the prices fixed by administration. तो ये है आपका कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं हम एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी टिल 1972, तो ये था आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 35, 5 फ्रेंड्स सोहन, मोहन, रोहन, अली एंड सलीम likes 5 different games, cricket, खो-खो, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड हॉकी, but not in the same order. ओके, तो यहाँ पे सोहन जो है वो he likes football but does not like playing cricket. ओके, okay, Ali and Rohan are best friends. Okay, Ali likes badminton and cricket is liked by Mohan. Okay,
मोहन जो है वो क्रिकेट लाइक करता है। हु लाइक्स हॉकी? तो देखिए हमें यहाँ पर सलीम और किसके बारे में, रोहन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो इन दोनों में से कोई एक है जो हॉकी पसंद करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। सॉरी। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36 वी हैव, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई? तो ये है आपका इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? तो ये है आपके पास रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8% per annum is half the compound interest on rupees 4,000 for 2 years at 10% per annum, then the sum placed on simple interest is। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो ये है हमारे पास कितना, 4,000 प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर, माइनस करेंगे आप इसमें 4,000 इन ऑर्डर टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 4840 माइनस 4,000 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, 840। वहीं पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो है हमारे पास हाफ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि एसआई की वैल्यू कितनी हो गई, 420। तो यहाँ पे आप 420 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 लिखेंगे। आर की जगह पे आप 8 को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, टी की जगह पे आप 3 को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपके पास पी की वैल्यू 1750। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, एंड ये कह रहा है राम पॉइंटेड टू सोहन एंड सेड ही इज ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। ओके, माई मदर, ठीक है, तो कौन कह रहा है, सोहन। राम पॉइंटेड टू सोहन। ओके, राम जो है वो कह रहा है माई मदर का फादर, माई मदर फादर का ओनली सन, यानी कि यहाँ पे होगा वो, ठीक है। तो हाउ इज सोहन रिलेटेड? सोहन क्या हो गया, उसकी मम्मी का भाई हो गया या फिर मेटर्नल अंकल हो गया, ठीक है। आपसे पूछा है कि सोहन का रिलेशन राम की मम्मी के साथ क्या है, तो वो उनका भाई हो गया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको देखना है कि किसका रिलेशन पूछा गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो ये है आपका फीमर बोन, जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया है वो आपको बताना है। तो ये है आपके पास 2, 0, 10, 2, 30, 6 एंड 68 एंड 12, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या है, ये +8 है, ये +20 है, ये +38 है और ये प्लस, आगे हमें क्या करना है, ये +12 है, यहाँ पे +18 है और ये 24 अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें, क्योंकि 6 का मल्टीपल चल रहा है, तो ये हो जाएगा 62 एंड 68 + 62 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 130 आना चाहिए। तो 130 किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, इसको साइड में रखें। अब यहाँ पे +2 हो रहा है, इन दोनों में +4 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, तो अब आगे आपको +8 करना पड़ेगा, यानी कि 20 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हट जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ हिंदी लिटरेरी राइटर मुंशी प्रेमचंद? तो ये है आपका धनपत राय। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, LCM ऑफ 2 नंबर इज 78, their GCD is 13, if one of the number is 26 then the other number is, तो GCD इज बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो यानी ये HCF ही हो गया है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे
अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 17 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 इंटू एक्स, ये गया कितना 2 टाइम्स एंड ये जाएगा आपके पास कितना 39। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपके पास कौन सा, थर्ड करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 44 एंड ये कह रहा है इन द बैटल ऑफ प्लासी हु लेड द ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये है आपके रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस, तो इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हम यहाँ पे देखें 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4, ये हो जाएगा हमारे पास 0.33, ये हो गया हमारे पास 0.42, यानी कि हमारे पास 1/3 पहले आएगा, देन 2/5 आएगा एंड देन 3/7 आएगा। ये कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 46 हु वॉन द मेन इंडिविजुअल टाइटल इन द एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप इन 2019, तो ये है आपके सौरव घोषाल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 47. Who amongst the following has initially drafted Quit India Resolution of Indian National Congress in 1942? तो ये है आपके गांधी जी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48 ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, इट इज अ व्हाट, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपके पास 2 - 3 होल पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 - 6 होल पावर 10, तो ये हो जाएगा कितना -1 की पावर 10 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 10 विच इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2020, तो ये है आपके पास 25 पार्ट्स, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is question number 50. Based on industrialist Mukesh Ambani is the Indian-based industrialist Mukesh Ambani is the Asia's richest person in India. He is also richest person in this year. Okay. तो ही इज़ ऑल्सो रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। ओके, देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एशिया का रिचेस्ट पर्सन है तो इंडिया का भी होगा। ये करेक्ट हो गया एंड ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। ओनली 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू इफ यू मल्टीप्लाई 2/11 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ओके, तो 2/11 को रेसिप्रोकल ऑफ दिस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 14/5 से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -28/55 which is equal to how much, option number 3 correct. Next is question number 52. Find the third vertex of the equilateral triangle whose 2 vertices are this. ओके, तो हमें यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास √2 - 2 होल स्क्वायर, दैट इज y2 - x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो ये हो जाएगा आपके पास y2 कितना है 6 - 4 होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो यानी कि आपके बीच में दोनों का डिस्टेंस कितना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको थर्ड वर्टिसेस जो है वो पता करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो उसमें डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y, 4 - y है ये, एक मिनट, 4 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 - x होल स्क्वायर और प्लस 6 - y होल स्क्वायर, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 16 + y² - 8y इज इक्वल टू 36 + y² - 12y और 4y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 20, यानी कि y की वैल्यू हो गई आपके पास 5। तो यहाँ पे तो y की सब में वैल्यू 5 ही दे रखी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक में सब्सटीट्यूट करके हमें पता करना पड़ेगा x की वैल्यू।
तो थोड़ी देर के लिए इसको साइड करते हैं। y की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। अब इसको किसी एक में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 4 माइनस 5 होल स्क्वायर, और इसका डिस्टेंस आपको 2 दे रखा है। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 4 तो था ही ना, ये y क्यों लिख रही हूँ मैं बार बार, 4 ये था, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर कितना होता है, ये हो गया +1, और ये हो गया स्क्वायर को रूट को उस तरफ ले जाइए, ये हो गया 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस एक्स, और इसको भी उस तरफ ले गए हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया होल स्क्वायर। 2 माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, +√3। ठीक है, अब आपके पास क्या दे रखा है, x की वैल्यू माइनस में कहीं आपको दे नहीं रखी है, इसीलिए आप प्लस वाले को कंसिडर करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास 2 + -√3 आ रही है। तो माइनस सिंस है नहीं, तो हम प्लस वाले को लेकर ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL इन टर्म ऑफ कंप्यूटर जार्गन्स। तो ये है आपका क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 54, एंड ये कह रहा है इफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर अ सेक्टर ऑफ आर्क लेंथ L satisfies 4L is equal to 3R, then what is the area of sector। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके 4L इज इक्वल टू 3R दे रखा है, तो 4L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 36, L की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गई 27। ठीक है, वहीं पर हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज 27 × R विच इज इक्वल टू 36। तो ये गया कितना टाइम्स, ये जाएगा आपके पास 18 टाइम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 486। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 55, 7 8/9 is converted into improper fraction and its numerator is 70 plus x, what is the value of x। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 71/9। इस अब हमें क्या बोला है, जो आपका न्यूमरेटर है वो ये है और उसका इक्वल ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 70 + x इज इक्वल टू 71, और x की वैल्यू हो गई आपके पास 1। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 56, एंड ये कह रहा है ABCD आर 4 पर्सन इन अ ग्रुप हु चूज one number from 1 to 10, no two person can take the same number. The cube of the number chosen by A and the square of the number chosen by C are both within the permissible number range. B has chosen a number that is just one greater than the number chosen by C and D has chosen the smallest number amongst the four. What is the number chosen by D? ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। आपका जो नंबर है वो इनके बीच में रेंज करना चाहिए। क्यूब ऑफ अ नंबर ए इज विद इन द रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो ये तो 27 हो गया। तो यानी कि ए के पास सिर्फ एक ही नंबर बचा है चूज करने के लिए, जो कि है 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, जो कि 1 और 10 के रेंज में आता है। नेक्स्ट हमें बोला है कि स्क्वायर ऑफ नंबर इज चूजन बाय सी। तो यहाँ पे सी जो है अगर 4 ले लेता है तो वो तो 16 हो गया, जो कि 10 से बाहर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, बी हैज़ चूजन नंबर दैट इज 1 ग्रेटर देन द नंबर चूजन बाय सी। यानी कि बी जो है वो 4 ले लेगा और डी जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर लेगा, यानी कि डी की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। What is the number D has chosen? तो 1, option number 3 correct. Next is question number 57. WHO has partnered with Food and Beverages Alliance to achieve the target of eliminating which of the following from the industrial produced global food supply by 2023। तो ये है आपका trans fat, option number 3 correct. Coming towards question number 58, the midday meal scheme comes
अंडर द प्रीव्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 देख रहे हैं हम, एंड ये कह रहा है विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये है आपका अमेंडमेंट 44, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट। आर्टिकल 44 तो यूसीसी है एंड अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। 8 students PQRST XYZ are sitting in a row facing towards south, not necessarily in the same order. Only 4 persons are sitting between P and T. Okay, Z is fourth left of S, ठीक है। तो Z जो है वो बेसिकली फोर्थ लेफ्ट है किसके, S के, हो गया। R is neighbor of Q, ठीक है। P is sitting right to T, P जो है वो बेसिकली राइट है किसके, T के। एंड T इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ Z, Z के सेकेंड लेफ्ट पे T है, और यानी कि P यहाँ पे आ जाएगा। T इज नॉट नेबर ऑफ X, ठीक है। कितने लोग हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कोई एक आएगा। T is at one of the ends of the row who is sitting seventh place from the other. Okay, T अगर एक एंड पे है 1 2 3 4 5 6 और 7th, यानी कि P हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। Who will sit at 7th place from the other side? ओके, कुछ तो गड़बड़ करी है। एक बार वापस सॉल्व करते हैं इसको। Z अगर हमारा यहाँ पे है तो वो फोर्थ लेफ्ट है S के, यानी कि 1 2 3 4 S यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है। T हमारा कहाँ पर है, T है हमारा, P इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T, T इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, लेफ्ट ऑफ Z यानी कि T यहाँ पे है, P इसके राइट में होगा कहीं पे। ओके, D ओनली 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड T। ओके, तो यानी कि 1 2 3 एंड 4 P यहाँ पे आएगा। हाँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, मैंने फर्स्ट लाइन छोड़ दी थी ना, इसीलिए। T इज नॉट नेबर ऑफ X, ठीक है। और क्या बोला है, T इज सिटिंग एट वन एंड, ओके राइट। तो अगर हम यहाँ पर X को बिठा देते हैं और हमारे पास कौन बच गया है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास T हमारा कहाँ पे बैठा है, P इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T एंड ओनली 4 पर्सन आर 1 2 3 4, P यहाँ नहीं, P यहाँ पे होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे हो गया हमारे पास, और किसी का पोजीशन दे रखा है, Z इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ S, ठीक है। R इज नेबर ऑफ Q, यानी कि R और Q में से एक पोजीशन ये होगी, R Q इन दोनों में से एक पोजीशन होगी, तो यहाँ पे Y बच गया, तो यहाँ पे आंसर जो है Y हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। अकॉर्डिंग टू द टाइम बाय निहाल्स वॉच इट्स 1:30 एंड आवर हैंड इज, ओके 1:30 हमें बोला गया है, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। And our hand is pointing towards northeast, assuming that there is no change in Nihal's position. In which direction would minute hand point after 30 minutes? तो after 30 minutes ये ऊपर आ जाएगी and it will point towards north. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये है ओम, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज 63 एंड ये बोला है इसमें आपको थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि ओके ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा -1 इज इक्वल टू √3 -1 डिवाइडेड बाय
हाँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना, √3 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा आपके पास कितना, √3 tan थीटा प्लस √3 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √3 tan थीटा माइनस tan थीटा और ये हो जाएगा माइनस √3 + 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक साथ लेकर आना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास √3 + tan थीटा और प्लस 1 + tan थीटा और ये हो जाएगा √3 - 1 इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू अब क्या आ रही है, ये आ रही है आपके पास 2 tan थीटा इज इक्वल टू -√3 -2√3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा की क्या, -√3 और इसमें इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास -tan 60 विच इज इक्वल टू हाउ मच, tan की थीटा की वैल्यू हो जाएगी 300। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये कह रहे हैं कि द एक्सप्रेशन दिस कैन बी रिटन एज, ओके, काफ़ी बड़ा है ये क्वेश्चन एंड काफ़ी स्पेस भी लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 और इसको भी हम 1/10 लिख सकते हैं। तो अब इसको एक्सपैंड करना शुरू कर दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास, tan को मैं ऊपर ले गई हूँ एलसीएम लेकर, तो tan² थीटा डिवाइडेड बाय tan प्लस -1 इस, और ये हो जाएगा आपके पास +1 डिवाइडेड बाय tan माइनस tan²। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का कंस्टेंट है तो मैं ऐसे लिख रही हूँ। अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इसको भी आप tan से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो ये हो गया आपके पास tan³ डिवाइडेड बाय tan² और ये हो जाएगा आपके पास कितना, नहीं, tan -1 और ये हो जाएगा आपके पास +1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास tan -1 और ये हो गया आपके पास tan² और ये हो जाएगा +1 + tan डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपके पास क्या, tan -1। यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें पता है 1 + tan, ठीक है, इसको इधर ही रखते हैं अभी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास tan + cot +1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, tan को हम लिख देंगे sin बाय cos और इसको हम लिख देंगे cos बाय sin +1। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, sin cos, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो चलेगा क्या, s और c में, क्योंकि यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है, s + c² + cs। ठीक है, डिवाइडेड बाय cs। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1/cs + 1 which is equal to how much, 1 + sec a and cosec a। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये कह रहा है विच इज द ओनली ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इन द वर्ल्ड यूजिंग U-233 फ्यूल। तो ये है आपका कामिनी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये आपसे कह रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द क्वेश्चन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपके पास 1, 4, इनका नंबर लिख दे रही हूँ मैं, 9 और यहाँ पे 25 है। तो यहाँ पे बेसिकली +3 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको ये 1², 2², 3² एंड 4² आपको करना होगा, दैट इज 16। तो यहाँ पे P आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 67 एंड इसमें आपको बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 9 इंटू 16 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 60। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68। सीपीयू का कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं आपको। तो ये है आपके पास कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये आपसे कह रहा है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज इज कॉल्ड एज। तो ये है आपका क्या, ये है आपका एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये कह रहा है ब्रू रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू। तो ये है आपका फिशरीज, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 देख रहे हैं हम एंड ये कह रहा है द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एट विच अ सम ऑफ ₹1200 बिकम्स दिस मच इन 2 years इज। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, हमें अमाउंट दे रखा है, अमाउंट की वैल्यू क्या है, ये है 1348.32 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 1200 और यहाँ पे हो गया कितना 1 + x डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा x²। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 106 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं क्योंकि ये उस तरफ चला गया ना। तो एंड आप क्या करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 1 + x डिवाइडेड बाय 100, ये और ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रूट्स को हटा दीजिए, मतलब स्क्वायर्स को हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इस तरफ जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 100 -1 इज इक्वल टू x बाय 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6%। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72 अ माइक्रोफोन कन्वर्ट्स। तो ये है आपका बेसिकली साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 73 एंड ये कह रहा है व्हेन अ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरर रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल by 50%, the number of bicycles sold radically increased by 700%. Initially, the manufacturer was getting 140% profit. What is the new profit percentage? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि CP जो है वो 100 है और वो अब क्या कर रहा है, वो पहले जो बेच रहा था वो कितनी बेच रहा था, वो बेच रहा था 1 + 1 × 700%। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 8 यूनिट्स, यानी कि उसकी इनिशियल प्रॉफिट कितनी थी, वो थी 140% ऑफ 100 विच इज़ इक्वल टू 140। तो इससे सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये तो प्रॉफिट था ना, तो सेलिंग प्राइस हो गया CP प्लस प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू 240। वहीं पर न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस है हमारे पास 50% ऑफ 240। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 120। तो नेट सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, ये हो जाएगी 120 × 8 विच इज़ इक्वल टू 960। तो नेट कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 × 8 विच इज़ इक्वल टू कितना 800। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालना है, CP SP हमें पता है, CP हमें पता है, तो ये हो जाएगा कितना 160 डिवाइडेड बाय 800 × 100 विच इज़ इक्वल टू 20% और ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द 2 numbers ऑफ द बॉयज़ आर number of boys to that of girls in the school is 3:2. If 20% of the boys and 25% of the girls are scholarship holder, find the percentage of those who are not scholarship holders. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, गर्ल्स को अगर हम 2A मान लेते हैं, बॉयज़ को हम 3A मान लेते हैं, तो उसमें से जो हमारे स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं वो कितने हो जाएंगे। तो ये हो गया पहले तो 20% ऑफ 3A, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 3A/5 और ये हो गया हमारे पास कितना 2A × 25/100 विच इज़ इक्वल टू, ये गया 4 टाइम्स, ये हो गया हाफ, यानी कि A/2 ये हो गया। तो अब हमारे पास अगर मान लेते हैं कि हु डिड नॉट गेट स्कॉलरशिप वाले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 5A
माइनस ऑफ 3a/5 और ये हो जाएगा a/2। ठीक है, तो इसको जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 5a माइनस 3a/5 और ये हो जाएगा a/2, राइट। तो यहाँ पे हो गया 5a माइनस 11a/10 विच इज़ इक्वल टू 39a/10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास इंटू डिवाइडेड बाय, आपको 5a भी करना होगा, तो 39a डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5a, तो 5a यहीं पे आ गया और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू 78%। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75 एंड इसमें हमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें A, B, C, तो नेक्स्ट तो D ही आएगा, बट यहाँ पे 1 क्यूब है, देन 3 क्यूब है, 5 क्यूब है, तो नेक्स्ट हमें 7 क्यूब चाहिए विच इज़ इक्वल टू 343 और आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 76, इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज दिस द डायगोनल विल बी। तो देखिए साइड हमें पता रखा है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब इज बेसिकली साइड √3, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9√3 इंटू √3 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 27, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। Coming towards question number 77, who amongst the following is not appointed as president of India? तो ये है आपके कौन, स्टेट गवर्नर, अच्छा, नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये है आपके पास स्टेट चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 78, which of the following is semi high speed train also known as T18? तो ये है आपका वंदे भारत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 79, ये कह रहा है 28 ग्राम एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 kg आप कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg, ये और ये कैंसिल हो गया, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80, द ओजोन होल इज फॉर्म्ड एवरी ईयर बाय द स्प्रिंग टाइम ओवर, तो अंटार्कटिका के ऊपर ये होल बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक व्यू एंड क्लाइमेटिक चेंज एज ऑल्सो इट्स न्यूट्रल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, तो यह है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Who won 65th Filmfare Award 2020 for Best Actor in the Leading Role Male, तो ये है आपके रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 83, A works twice as fast as B. If both of them work together can finish the work in 12 days, in how many days will B take to complete the work? तो अगर हम A का 1 डे का वर्क 2x निकाल लेते हैं और B का एक वर्क कितना हो जाएगा, तो B का तो हमें पता ही करना है ना, तो A और B का एक दिन में कितना वर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12, तो यानी कि x + 2x की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 1/12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1/36, यानी कि ये लोग जो आपका B है वो 36 डेज में काम खत्म कर देगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है, द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय सेविंग बैंक्स अकाउंट इन इंडिया इज डिसाइडेड बाय, तो ये है आपका द रिस्पेक्टिव बैंक्स, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 85, what is the name of robot developed by DRDO that is used for locating, handling and destroying hazardous objects, तो ये है दक्ष, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 86 and ये कह रहा है, if the expenditure on food doubles and expenditure on other heads reduce by half, what would be the approximate increase in food expense as the percentage of the total expenditure? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10,000। अगर हम बात करें फूड का जो है बेसिकली डबल कर दिया गया है, तो वो हो जाएगा कितना, अभी अगर हम देखें 4,000 उसका खर्चा हो रहा है 10,000 में से, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40%।
तो अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया है, वो हो गया हमारे पास 4000 का डबल करेंगे दैट इज़ 8000, और इन सब का आप 10,000 में से 4000 माइनस कर देंगे दैट इज़ 6000। 6000 का आपको हाफ करना होगा, तो ये हो जाएगा कितना 3000 विच इज़ इक्वल टू कितना 11,000। ठीक है, तो आपका पूछा है कि अब एक्सपेंडिचर कितना है फूड पे, तो ये हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 11,000, और ये हो जाएगा आपके पास 100 से मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 73%। आपसे पूछा है कितना इंक्रीज किया गया है, 73 में से 40 माइनस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 33%, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इन द टेस्ट बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास आर गिवन बिलो, स्कोर्स ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट आर विद इन +2 and -2 रेंज ऑफ द एवरेज स्कोर। तो पहले हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 168 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 21, +2 यानी कि 23 और -2 यानी कि 19। कितने बच्चों का इसके बीच में रेंज है, तो ये है आपका 19 मार्क्स, 20 मार्क्स, 21, 22 एंड 23। तो इन टोटल आपके यहाँ पे 3 बच्चे हैं जो कि मार्क्स ला रहे हैं दैट इज 19, 23 एंड 21। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है कि दिस टेबल शोज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी आउट ऑफ विच सम प्रोडक्ट आर डिफेक्टिव, विच प्रोडक्ट इज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो अगर हम यहाँ पे पहले जी की बात कर लेते हैं तो जी की क्या हो जाएगा 402 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 53.6। ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 402 डिवाइडेड बाय 760 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 52.89, और यहाँ पे हो जाएगा 408 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 100 विच इज इक्वल टू हाउ मच 56.67, और आई की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 404 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50.5। तो यहाँ पर आई वाला जो है वो सबसे कम है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 89 एंड ये आपसे कह रहा है कि which of the group listed has the highest ratio of males to females। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें ग्रुप आर की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 405, एक मिनट कहाँ गया, ये है हमारे पास 405:750 740 विच इज़ 81 एंड इज टू 148। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 81/148 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 54.72। वहीं पर सी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कि इतना, इन दोनों का रेशियो होगा 207 एंड 475। तो ये हो गया कितना 207 डिवाइडेड बाय 475 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 43.5। यहाँ पे हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 56, और ये हो जाएगा हमारे पास 207 डिवाइडेड बाय 325 और इंटू 100, तो ये हो गया कितना 63। तो इसका वैल्यू आंसर क्या हो गया, ग्रुप बी जो है वो आपका सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो a+1 इज b+1 इज c, z-1 इज y-1 इज x, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 91, इंक इज पेन, तो इंक पेन में जाती है, व्हीकल में कार में क्या हो जाता है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92, 6 person A, B, C, D, E and F are sitting on a round table facing each other. 2 person are sitting between E and okay. तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 2 person are sitting between B and E. B and E के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं. A is sitting right of B. तो यहाँ पे हो गया A. D is sitting left of E. तो D यहाँ पे हो गया who is sitting between A and E. D and E. D and E के बीच में कौन बैठा है? ओके, बिटवीन D and E कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, ठीक है.
2 persons are sitting between B and E. B and E के बीच में 2 persons हैं. A is sitting second to the right of B. Okay, second to the right of B. यहाँ पे हो गया हमारे पास कौन? A. Person is sitting second to the left of E. तो ये हो गया हमारे पास D. तो इन दोनों के बीच में A बैठा है. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिल्ली इज कैपिटल. तो इसका हमें पता करना है कोड. तो 753 हमें यहाँ दिख रहा है, 753 हमें कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. तो हमें यहाँ पे इनमें से पता करना है दिल्ली, और दिल्ली तो इसमें चल रहा है. तो यानी कि कैपिटल हमें कोड निकालना है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, 753 नहीं हो सकता क्योंकि कैपिटल तो हमारा सब में ही है. फिर हमें इज़ निकालना है. इज़ यहाँ पे है, इज़ यहाँ पे है. तो और कॉमन क्या है इन दोनों में? राम. ओके, तो यानी कि आपका जो 753 है वो इज़ हो गया. एंड अगर हम कैपिटल की बात करें तो दिल्ली हमें यहाँ पे हटाना है. यहाँ पे 159 जो है इसका है. तो आपका जो कैपिटल है उसका 1852 आंसर आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज 94. जूनियर को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, लेबरर को ऐसे करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे? तो जूनियर में 6 नंबर्स हैं, लेबरर में 8 हैं. तो इसमें कितने हैं? इसमें है हमारे पास इन टोटल 9 नंबर्स. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 95. एंड ये आपसे कह रहा है कि pollution is one of the major cause leading to the weather imbalance throughout the world. It must be checked by combination efforts of all. Weather imbalance affects everyone throughout the world. Yes, correct. Water pollution causes many disease. इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है. Only one is implicit. Option number 1. 96 की बात कर लेते हैं. लाइट को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो शॉर्ट को हम कैसे कोड करेंगे? तो यहाँ पे हो गया हमारे पास क्या? L होता है 12, I is 9, G 7, 8 और 20. -1 अगर हम सारे कोड में कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, 8, 6, 7 एंड 19. तो S - 8 कितना होता है? R. तो ये और ये कैंसिल हो गया. H इज़ 8, 8 - 1 इज़ 7. तो ये तो सही है, सब में यहाँ तक सेम है. हमें चेक करना है R - 1 विच इज़ S. तो ये हट गया. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97. स्टाइल को हम ऐसे कोड करते हैं, एस को ऐसे, बोल्ड को ऐसे. तो एस इज 19, T 20, 25, 12 एंड 5. तो ये अगर हम देखें इन सबका एडिशन 81 है. तो हमें क्या दोनों का डिफरेंस पता करना है. तो स्मार्ट का क्या होगा? ये होगा 19, 13, 1, 18 एंड 20 विच इज़ इक्वल टू 71. और गोल्ड होगा हमारे पास 7, 15, 12 एंड 4 विच इज़ 38. दोनों का माइनस करेंगे तो हो जाएगा 33 आंसर. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98. इन अ वर्कशॉप देयर आर 5 पीपल, these once in a week. Okay, the workshop operates 5 days in a week. N goes on Monday, V and A goes on consecutive days. A goes next to that of N. तो यानी कि A यहाँ हो गया ट्यूसडे को, V हो गया हमारे पास वेंसडे को. हमें पूछा क्या है? ओके, देयर इज 2 गैप बिटवीन डे ऑन विच A and J goes. तो A and J के बीच में 2 गैप्स हो गया, यानी कि ये फ्राइडे को हो गया. तो बचा कौन? बचा हमारे पास S, जो कि थर्सडे को जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज 99. डेफ को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो ओके, क्वेश्चन क्या है? देन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन फॉलोज द सेम कोड. ओके, ठीक है. तो अगर हम देखें डी के ऑपोजिट में क्या आता है? ये आता है हमारे पास J. J - 1 इज ओके, नहीं, हाँ, डी के ऑपोजिट में आता है क्या? 23. 23 - 1 करेंगे तो 22 हो गया. ई के ऑपोजिट में आता है हमारे पास 22 - 1 करेंगे तो 21 हो गया. सी के 6 के ऑपोजिट में आता है 21 और इसको -1 करेंगे तो 20 आ गया. तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा क्या इसके ऑपोजिट में क्या आता है. 10. 10 - 1 इज 9 आएगा, तो ये वाला तो हट गया. एक्स के ऑपोजिट में आता है हमारे पास 3. 3 - 2 करेंगे तो 1 हो गया. और y के ऑपोजिट में आता है b. b - 1 करेंगे तो 1 आ गया.
और 26 के ऑपोजिट में 1 आता है, तो इसका -1 26 आना चाहिए था, ये भी हट गया। हाइट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कितना होगा, h के ऑपोजिट में आता है s विच इज़ 19, 19 -1 करेंगे तो 18 आ गया। i के ऑपोजिट में आता है हमारे पास, सॉरी l, i के ऑपोजिट में आता है हमारे पास कौन सा नंबर, i 18 के बाद आ गया -1 दैट इज 17। k के ऑपोजिट में आता है हमारे पास p, तो ये हो जाएगा 16, 16 -1 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100। बेस की अगर वैल्यू ये है तो कलेक्शन का हम कोड कैसे लिखेंगे, तो b हो गया 2, ये हो गया 1, 19 एंड 5 विच इज़ इक्वल टू 27, तो यहाँ पे हो गया 3, 5, 12, 12, 5, 3, 20, 9, 15 एंड 14 विच इज़ इक्वल टू 108। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।